नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी बहुत कुशल मंगल होंगे। आज हम यहाँ पर हैं एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि आप शिक्षक हैं और राजनीति से जुड़े हुए विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि राजनीति भी शिक्षक के लिए और हम विद्यार्थियों के लिए जरूरी विषय है, क्योंकि ये हमारे देश से जुड़ा हुआ है। और अगर हम देशभक्त हैं, अगर हम भारतीय हैं, तो हमें राजनीति जैसे विषयों पर भी चर्चा करनी चाहिए। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मोदी जी को वोट क्यों देना चाहिए। और ऊपर आप देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग लगा हुआ है। तो आज मैं इसी विषय पर बात कर रहा हूँ कि हम जिसको भी वोट दे रहे हैं, तो हमें वोट वहां क्यों देना चाहिए। क्या हमारा नेता इस लायक है कि उसे ये वोट दिया जाना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने वोट की कीमत समझनी चाहिए। आपका वोट बहुत अमूल्य है इस देश के लिए। तो आपको बहुत सोच समझकर और सभी विषयों की जानकारी देकर ही वोट देना चाहिए। अब यहाँ पर ये टॉपिक आप पीछे देख रहे हैं, मोदी जी को वोट क्यों देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, मोदी जी पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। तो अगर मोदी जी की उपलब्धियों की हम बात करें तो सबसे पहले आता है शौचालय और मकान। मोदी जी ने महिलाओं पर पूरा ध्यान देते हुए उनके लिए शौचालय की व्यवस्था की और करोड़ों लोगों के लिए मकान की व्यवस्था की। जिससे क्या फायदा हुआ कि महिलाएं जो घर से बाहर शौच के लिए जाती थी, तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उनके साथ शोषण होता था, अत्याचार और बलात्कार तक होते थे। तो अब इसमें काफी लगाम लगी है। और जो गरीब लोग थे उनके लिए मकान, आप जानते ही हैं, करोड़ों लोगों के लिए मकान बनवाए गए हैं। दूसरे नंबर पे राशन और मुफ्त सिलेंडर। जब से मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने गरीबों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की है। पूरे देश में मुफ्त राशन दिया जाता है गरीबों को और घर घर तक उन्होंने सिलेंडर पहुंचाए। अब इसके बाद जनधन खाते, डिजिटल लेन देन। पहले ऐसा समय हुआ करता था जब लोग बैंक के बारे में, खातों के बारे में जानते तक नहीं थे। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने जनधन खाते खुलवाए हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं डिजिटल लेन देन। पुराने समय में लेन देन डिजिटल नहीं होता था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये डिजिटल लेन देन, डिजिटलाइजेशन काफी बड़ा है। नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, आप देखते हैं आज के टाइम में हमारे देश में चारों तरफ नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे बन चुके हैं। और ये बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है, जिससे कि आप देख सकते हैं एक नेशनल हाईवेज का और एक्सप्रेस वेज का पूरा जाल सा बिछ गया है। तो बहुत ही तीव्र गति से ये काम हो रहा है और हमारा देश विकास की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। रेलवे नेटवर्क, वंदे भारत रेलवे नेटवर्क, आप आज देख सकते हैं हमारे देश में काफी फास्ट स्पीड से चलने वाली ट्रेनें चल रही हैं। वंदे भारत है, बुलेट ट्रेन भी आ रही है, मेट्रो चारों तरफ आ चुकी है। और रेलवे नेटवर्क इस समय काफी मजबूत स्थिति में है। डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन के बारे में आपको पता होगा। पुराने समय में क्या होता था, विदेशों से नकली नोट छपकर भारत में आते थे और वो हमारी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ देते थे। लेकिन डिमोनेटाइजेशन की वजह से जब नोटबंदी हुई, नोटों को बंद किया गया, तो विदेश से नकली नोट आना बंद हुए और हमारे देश में ये जो व्यापार था, काला धंधा था, वो उस पर काफी रोक लगी है। अब हम देखते हैं महिला सुरक्षा और 3 तलाक। महिला सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो अद्वितीय है। आप देखते हैं आज हमारे देश में महिला
सर उठाकर घर से निकल सकती है, कहीं भी जा सकती है, आ सकती है। आज उसे कोई डर नहीं। वहीं आप यूपी में भी देख सकते हैं, यूपी में आज महिला कितनी सुरक्षित है। पुराने समय में क्या होता था कि महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, शोषण होता था, वो घर से बाहर निकल नहीं सकती। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से महिलाएं स्वतंत्रता महसूस करती हैं। तो महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष कार्य किया है। और आप देखते हैं, 3 तलाक वाला जो मुद्दा था, वो भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब मोदी जी ने उस पर रोक लगा दी। वहीं क्या होता था, मुस्लिम लोग महिलाओं का शोषण करते थे 3 तलाक के मामले में। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला महिलाओं के पक्ष में लिया गया था। जो दिल्ली में हमारी बेटी के साथ हुआ, साक्षी के साथ हुआ, वो कितना घृणास्पद था। मैं उसे देखकर शॉक्ड हो गया। साक्षी को सारेआम मारा जा रहा था, एक व्यक्ति उसको ईंटों से मार रहा था, लात घूंसों से मार रहा था, उसने उसकी जान ले ली। और उस रोड से सैकड़ों लोग निकलते हुए गए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं उसे बचाने की। ये लोग जो बहन बेटियों की बातें करते हैं, ये सब दिखावा, पूरा दिखावा है। जब जरूरत होती है, बेटियों को बचाने की जरूरत होती है, उस समय ये कहीं काम नहीं आते। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, नेता लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जरूरत के समय इनमें से कोई काम नहीं आता। बड़ी भीड़ भी ऐसे घटनाओं में किसी बेटी की, किसी बहन की कोई मदद नहीं करती। अभी आप देख सकते हैं अलवर में जो हुआ। अलवर में एक दर्जी की केवल इतनी गलती थी, उसने केवल एक पोस्ट की थी और उसी पोस्ट के ऊपर उसका गला काट दिया। तो अगर देखा जाए, मोदी जी और बीजेपी सरकार ने हमें सुरक्षा की जो गारंटी दी है, ये सबसे बड़ा विषय है हमारे देश के लिए, सुरक्षा। और इसमें बीजेपी एकदम खरी उतरती है। घोटालेबाजों को कड़ी सजा। आपने देखा ही होगा, बड़े बड़े घोटालेबाज आज जेल में पड़े हुए हैं, या वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अतीक अहमद। अतीक अहमद ने कितने गुनाह किए, कितने लोगों के साथ अत्याचार किया, शोषण किया, लेकिन उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था। इसमें गलती अतीक अहमद की समझे या पब्लिक की समझे, जो कि इतने अपराध को सहती रही। और अब आप देखते हैं कि मोदी जी ने बड़े बड़े घोटालेबाजों को जेल में डाल दिया, चाहे वो बड़े बड़े नेता हों या बड़े बड़े सन्यासी धर्मगुरु हों। सभी को, जो भी जिसने भी अपराध किया, उसको सजा मिली। अब इसके बाद देखते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया तो आप जानते ही हैं कि आज इंडिया ने इतनी तरक्की की है कि बड़ी बड़ी मशीनें इंडिया में बनाई जा रही हैं। भारतीय सेना के जो हथियार हैं, मशीनें हैं, वो इंडिया में बनाए जा रहे हैं, जो पहले कभी विदेशों से खरीदे जाते थे। और हमारे देश में रोजमर्रा का सामान भी भारत में बनाया जा रहा है, और बड़े बड़े गैजेट्स इंडिया में आज लॉन्च हो रहे हैं। औद्योगिकरण और ऋण, उद्योगों को काफी बढ़ावा मिला है, और ऋण व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो चुकी है। जहां पुराने समय में ऋण लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, महीनों महीनों तक आपको ऋण नहीं मिलता था बैंक से, वहीं आज चुटकियों में आप बैंक से ऋण ले सकते हैं और अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। केवल नौकरी ही एकमात्र साधन नहीं है जीवन को चलाने के लिए। आप रोजगार भी कर सकते हैं, बैंक से ऋण लेकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। पर्यटन और टनल, पर्यटन व्यवस्था को इतना मजबूत किया है। आज भारत में पर्यटन को जो बढ़ावा मिला है, विदेशों से लोग भारत में आ रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं।
बड़ी बड़ी टनल्स और ब्रिजेस बना दिए गए हैं। आज उत्तराखंड में आप देख सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को काट के जो टनल्स बनाई गई हैं, उनसे आज यात्रा करना बहुत आसान हो चुका है। सैन्य शक्ति और आधुनिक शस्त्र, आज हमारा भारत सैन्य ताकत में किसी से कम नहीं है। आज भारत से चीन भी खौफ खाता है, पाकिस्तान भी डरता है, आसपास के देश भारत का लोहा मानते हैं। भारत ने सैन्य शक्ति में जो प्रधानता हासिल की है वो अद्वितीय है। कोरोना काल और व्यवस्था, जब कोरोना से पूरा विश्व ग्रसित था और कोरोना की महामारी ने बहुत सारे देशों को अपनी चपेट में ले लिया था, उस समय भारत की स्थिति बहुत मजबूत थी। कोरोना काल में मोदी जी ने जो व्यवस्था की थी वो सर्वोत्तम थी। बहुत सारे देशों से भारत ने कोरोना काल में काफ़ी अच्छी व्यवस्था की थी। गरीबों के लिए भोजन की मुफ्त व्यवस्था की थी, इलाज की मुफ्त व्यवस्था की थी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था जो कि मोदी जी ने भारत में उठाया था कोरोना काल के समय। सर्जिकल स्ट्राइक और अभिनंदन। सर्जिकल स्ट्राइक, जहां पहले कोई नेता सोच नहीं सकता था सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, वहां मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कराई और पाकिस्तान में जो हमारा सिपाही पकड़ा गया था उसको भी छुड़ाया, जिसका नाम था अभिनंदन। पाकिस्तान से उसको जीवित छुड़ाया गया। राम मंदिर का जो केस है वो आप जानते ही हैं, वर्षों से लटका हुआ था, लेकिन राम मंदिर भी आज अयोध्या में बनकर तैयार हुआ और उसका आप देख सकते हैं, राम मंदिर बनाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम भूमिका निभाई। जहां पुरानी पार्टियां थी वो राम मंदिर पर बोलने वाले लोगों को ही मारती थी, गोलियां मारती थी उनमें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का जो केस था उसको सॉल्व किया और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। जम्मू कश्मीर और 370। जम्मू कश्मीर में आपने हमेशा देखा होगा किसी समय में आतंकवादियों का बोलबाला था। आतंकवादी आते थे और कश्मीर के लोगों को घुस घुस कर मारते थे, हमारी सेना पर हमले करते थे। वहीं आप आज देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में कितनी शांति है, उद्योगों का विकास हो रहा है और आज वहाँ के लोग खुश हैं। पर्यटन व्यवस्था भी वहाँ पर बहुत मजबूत हो चुकी है। इस समय वहाँ से हिंदुओं को मार मार कर भगाया जाता था। जो वहाँ के हिंदू पंडित थे उनके ऊपर अत्याचार होते थे, उनके मर्डर होते थे, लेकिन आज वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम हो चुकी है। 370 को वहाँ से हटा दिया गया है। आज हम जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। सीमा सुरक्षा, सीमा सुरक्षा आज बहुत मजबूत है। चीन भी हमसे डरता है, पाकिस्तान भी हमसे डरता है। हमारी भारतीय सेना इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है और उसके पास अस्त्र शस्त्रों की कोई कमी नहीं। सिटीजनशिप लॉ हाल ही में अभी आपने सुना होगा इसके बारे में। विदेशों में जो हमारे हिंदू लोग थे वो भारत में आकर जब शरणार्थी बने तो उन्हें यहाँ की सिटीजनशिप दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। मुस्लिम लोग कहेंगे कि मुस्लिमों को क्यों सिटीजनशिप नहीं दी गई, तो इसके लिए कह सकते हैं कि पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं उनमें मुस्लिमों की संख्या ही सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए अगर मुस्लिमों को सिटीजनशिप दी गई तो हो सकता है वो आतंकवाद को बढ़ावा मिल। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो आज आप देख सकते हैं यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत है। पुलिस प्रशासन आज एक मजबूत स्थिति में। पुराने समय में जहां दूसरी विपक्षी पार्टियां थीं वो गुंडागर्दी और राज्य में दहशत फैलाती थी
और इसके अलावा गरीबों को लूटा जाता था, उनके मकान छीन लिए जाते थे, उनकी जगह छीन ली जाती थी। आज योगी जी के होते हुए उत्तर प्रदेश में आज किसी की हिम्मत नहीं है जो कि किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती कर सके या लूटपाट कर सके। ये आप देख सकते हैं। स्वच्छता अभियान, मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया जो कि आज भारत में चारों तरफ फैल चुका है। और स्वच्छता और बीमारियों को लेकर जो अवेयरनेस मोदी जी ने आज पूरे भारत में पैदा की है, ये अविश्वसनीय है। मैं सोचता हूँ आपको अब समझ आ गया होगा कि मोदी जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जो उनकी उपलब्धियां हैं, उसे देखते हुए हमें वोट किसे देना चाहिए। तो अब फैसला आपके हाथ में। धन्यवाद।